नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भानगढ़ को मिले एक ऐसे शराब के बारे में। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ का किला। यह किला अपनी भव्यता, ऐतिहासिकता और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी नींव 1573 ईस्वी में आमेर के कछवाहा शासक राजा भगवंत सिंह ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए रखी थी। किला अपने समय का एक बेजोड़ नमूना है। इसके चारों ओर विशाल दीवारें, ऊंचे बुर्ज और सुंदर महल इसे अनुपम स्वरूप प्रदान करते हैं। माधो सिंह एक बुद्धिमान और विनम्र शासक थे। उन्होंने भानगढ़ को एक समृद्ध राज्य बनाया। उनके शासनकाल में किला रत्नों और कला का केंद्र बन गया। उनकी पुत्री राजकुमारी रत्नावती इस समृद्धि का सबसे अनमोल रत्न थी। राजकुमारी अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। भानगढ़ की खुशहाली में एक दिन अंधकार का साया पड़ा। गांव में एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का आगमन हुआ। वह अपनी तांत्रिक विद्या के लिए कुख्यात था। तांत्रिक ने जब राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उसके सौंदर्य पर विभूत हो गया, मोहित हो गया। लेकिन मैं जानता था कि राजकुमारी के दिल तक पहुंचना असंभव था। तांत्रिक ने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजकुमारी की दासी को बाजार में इत्र खरीदते हुए देखा। उसने इत्र की शीशी पर जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उस इत्र को लगाते ही तांत्रिक के प्रेम में पड़ जाए। लेकिन रत्नावती इतनी चतुर थी कि उन्होंने इस षड्यंत्र को भांप लिया। उन्होंने इत्र की बोतल फेंक दी। बोतल टूटते ही एक अजीब सी जादुई शक्ति प्रकट हुई और तांत्रिक को दिशा टकराई। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को शाप दिया, यह किला और इसके निवासी कभी सुख नहीं पाएंगे। यह स्थान हमेशा भूत प्रेत और अंधकार से भरा रहेगा। भानगढ़ के निर्माण के समय एक साधु गुरु बालूनाथ पास की पहाड़ी पर तपस्या करते थे। राजा भगवंत सिंह ने साधु से किले के निर्माण की अनुमति मांगी। साधु ने एक शर्त रखी, किले की छाया मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। कई वर्षों तक इस शर्त का पालन किया गया, लेकिन समय के साथ राजा के उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त को नजरअंदाज कर दिया। किले में एक और संरचना बनवा दी। इसके कारण किले की छाया साधु के आश्रम पर पड़ने लगी। गुरु बालूनाथ क्रोधित हो गए। उन्होंने भानगढ़ उसके आसपास के गांवों को शाप दिया, यहाँ कभी भी सुख शांति नहीं होगी, यहाँ के लोग कष्ट में रहेंगे। तांत्रिक और साधु के शाप के प्रभाव जल्दी ही दिखाई देने लगे। अगले वर्ष भानगढ़ और अजबगढ़ की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ की सेना का बड़ा हिस्सा मारा गया। किला उजाड़ हो गया। धीरे धीरे भूतों और रहस्यमय घटनाओं का घर बन गया। आज भी भानगढ़ किला एक खंडहर है, लेकिन इसकी दीवारें, बुर्ज, महल के खंडहर अपने भूतकाल की कहानी सुनाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक गाइडों से तांत्रिक के श्राप और साधु की कहानी सुनते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले में रात के समय असामान्य घटनाएं होती हैं। किले में अजीब आवाज़ें, हंसी की गूंज, अचानक गायब हो जाने वाले साए देखे जाते हैं। इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा दी है। भानगढ़ के आसपास के गांव भी इन रहस्यमय कहानियों का हिस्सा हैं। लोग मानते हैं कि किले के पास रात में जाना किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा देना है। इतिहासकार और वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानी को केवल मिथक मानते हैं। उनका कहना है किले का उजाड़ होना युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम है, लेकिन स्थानीय लोगों की गवाही और यहाँ की घटनाएं इन तर्कों को चुनौती देती हैं। भानगढ़ अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ दूर दूर से लोग इसके रहस्यमय माहौल को अनुभव करने आते हैं। किले की दीवारों पर लिखी कहानियाँ, यहाँ के खंडहर और इसके आसपास का शांत वातावरण इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। भानगढ़ की कहानी केवल इसके अतीत का हिस्सा नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि किस प्रकार लोभ, ईर्ष्या और शर्तों की अवहेलना विनाश ला सकती है। भानगढ़ हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।